ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ ਸੁਖ ਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝਟੀਐ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਰਾੜੀ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾਵੈ। ਹਰ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾਵੈ। ਰਹਾਉ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪੇ ਸੁਆਮੀ ਹਰ ਆਪੇ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ। ਹਰ ਆਪੇ ਹੀ ਮਤ ਦੇਵੈ ਸੁਆਮੀ ਹਰ ਆਪੇ ਬੋਲ ਬੁਲਾਵੈ। ਹਰ ਆਪੇ ਪੰਚ ਤਤ ਵਿਸਥਾਰਾ ਵਿੱਚ ਧਾਤੂ ਪੰਚ ਆਪ ਪਾਵੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ ਆਪੇ ਹਰ ਆਪੇ ਝਗਰ ਚੁਕਾਵੈ। ਹਰ ਆਪੇ ਪੰਚ ਤਤ ਵਿਸਥਾਰਾ ਵਿੱਚ ਧਾਤੂ ਪੰਚ ਆਪ ਪਾਵੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ ਆਪੇ ਹਰ ਆਪੇ ਝਗਰ ਚੁਕਾਵੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਹਰਾ ਜਹੂਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ
जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सत्संगी जनों, आप जी बड़े भागा वाले हो जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन स्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे अमृत वेले दे दीवाना दी हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह सतगुरु जी के बख्शिश किए हुए पावन हुक्म के विचार के नाल सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी आपको जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बैराड़ी महला चौथा। हर जन राम नाम गुण गावै, जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण ना गवावै। बैराड़ी राग विच चौथे पातशाह सतगुरु धन गुरु रामदास महाराज जी का उच्चारण किया हुआ पावन शब्द अंग नंबर 719 ਅਤੇ 720 के उत्ते सुभायमान है। और ये बैराड़ी राग है भी दो अंग तो है केवल 719 ते 720। इस राग दे विच कुल 6वें पातशाह जी के 6 शब्द ने, एक शब्द 5वें पातशाह सतगुरु धन गुरु अर्जन देव जी का है। बैराड़ी राग दे विच कुल 7 शब्द ने जी, 6 चौथे पातशाह जी के, एक 5वें पातशाह जी का। धन गुरु रामदास महाराज जी ने अज के हुक्म राही जो सानू उपदेश दिता है, पावन शब्द भी 2 पदियां का है। और उन्होंने 2 पदियां दे विचों भी जिहड़ियां पहलियां पंक्तियां ने रहाउ दीयां पंक्तियां, ये शब्द का केंद्री भाव है। और सतगुरु जी ने इस पावन पंक्ति के अंदर रहाउ दीयां पंक्तियां अंदर जिहड़ी बख्शिश की, 2 पंक्तियां ने और 2 ही गल्लां सानूं समझाइयां ने कि गुरु के सिक्खा जीवन विच बस 2 गल्लां तू चेते रख लवे, क्योंकि गुरु साहब तो कुछ ना कुछ सीखण आउणा है। तो जे ये 2 ही गल्लां जीवन विच सब तो जरूरी ने, तू ये 2 ही सीख लवे तो तैनूं बहुता होर कुछ करन दी लोड़ पैनी नहीं। हुण सतगुरु जी ने सब तो पहलों पावन वचन किया है कि हर जन राम नाम गुण गावे। जेड़ा हरि दा जन है, परिपूर्ण परमात्मा की बंदगी करने वाला, वो केवल तो केवल उनके गुणों को गाउंदा है। ये गल वखरी कि गुण गाउण के बारे सानू भुलेखे पाए गए, दस्या ढंग तरीका कोई होर गया कि गुण गाउण का मतलब यही दस्या गया कि घंटा बैठ के गुरु गुरु कर लीए, 2 घंटे बैठ के कथा विचार की, शब्द कीर्तन सुने तो इनू कह दिता ये गुण गा ले। असल में गुण गाने सिर्फ ये नहीं, तो गुण गाने सीखने ने, ये तो सिक्ख्या है जो कुछ असीं कर रहे हैं। गुण गाउण का तो अर्थ है जीवन के विच हर एक जो भी रब ने दिता, जो भी रब ने बनाया, बस रब के बनाई हुई कुदरत नूं वेख के तेरे अंदरों वाह ही निकले, वाह। बनाउण वाला कौन? गुरु रब परमेश्वर, वाह गुरु। गुण गाउण का अर्थ असल में ये है कि जे तू अपने शरीर नूं वेखे तो तेरे अंदरों वाह गुरु निकले कि एडा शरीर कीमती, तो की कुछ है जिहड़ा इस शरीर दे विच रब ने छोटी तो छोटी नाड़ी तो किहड़े हिसाब नाल पाई है। असल में गुण गाउणे ये है रब दे दित्तियां होईयां दातां नूं वेख वेख के उहदे विचों रब नूं चेते करना, उहदे विचों रब नूं देखना। हुण सब तो पहलों कि हरि दा जन रब दे गुण गाउंदा है,
पहली गल ये जी। तो दूजी गल है, जे कोई गुण गावे तो फिर दुनिया के लोग उन्होंने बहुत सारे ऐसे ने कि गुण गाने वाले की निंदा करते जरूर ने। वो धन गुरु नानक साहब जी को भूतना लोग कह लगे सी, कमला दीवाना कह लगे सी। हुण इहदे च दो गल्लां चेते रखनियां, एक तो गुण गाउणा है तो दूसरा निंदक लोगों का काम ही ये है, उन्हें तेरी निंदा करनी है। पर जिहड़ा हरि दा जन है वो अपना गुण छड्डदा नहीं। गुण किहड़ा कि उन्हें तो रब दे परमेश्वर के गुण ही गुणे ने, और निंदकां नूं वेख के निंदकां दे विचों भी गुण चेते कर लेने है। तो काम औखा कि सामने खलो के कोई निंदा करता होवे, गालां कढदा होवे, उनके विचों भी रब नूं वेख लेना तो बड़ा औखा काम है। पर हरि दे जन वेख लेते हैं। और गुरु साहब ने ये सारा कुछ इस शब्द विच समझाया है। हुण सब तो पहलों गल समझनी है कि हरि दा जन कहंदे किहनूं ने। कि वड्डा सारा चोला पा लिया तो उन्होंने कह दिता हरि दा जन। खिमा करना, चोला भावें किसी भी रंग का कोई पा ले, चिट्टा पा ले, कोई हरा पा ले, कोई पगवा पा ले, और कह दिता सी हरि दे जन बन गए। कपड़ा हरि दा जन नहीं। फिर हरि दा जन कहंदे किहनूं ने। भगत कबीर जी ने 4 उदाहरण दित्तियां। आप ही उदाहरण देंदे ने और फिर आप ही उनका खंडन करते हैं। इस करके कि कल नूं हो सकता आने वाले समय च साडे वर्गे तर्की लोग ने जो तर्क कर लेना है, लोग तर्क करन। इस तो पहलों बाबा कबीर जी आप उनका जवाब दे देंगे हैं। उन्होंने पावन वचन है कि हरि दा जन होवे कैसा। तो बाबा कबीर जी कहते मुख की गल ये है कि हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। हरि दा जन तो रब वर्गा ही चाहिए है। जे रब के गुण गा के उनके वर्गा होया नहीं, उनका मतलब हरि दा जन बनी नहीं। तो बाबा कबीर जी किवें हरि दा जन बनी। हुण बाबा कबीर जी ने उत्थे उदाहरण दित्तियां कि जे हरि दा जन बनना है तो फिर इवें दा बन जिवें रोड़ा है राह दा। कि रोड़ा जिहड़ा एक थां ते पिया है, जिहड़ा मर्जी आके टुकरा मारी जे। हरि दा जन बनना तो इवें दा बन। फिर नाल ही कहंदे ने कि जिहड़े मेरे वर्गे मातड़ ने, जिन्हां दे पैर दे विच जुत्ती कोई नहीं, जिन्हां दे पैर च मजबूत जुत्ती वो तो ठुड्डे मारदे ही ने, दुनिया दे विच नज़र आउंदे ही ने। जिंदे कोल ताकत मारदे ने ठुड्डे। पर जिन्हां दे पैर दे विच जोड़ा ही नहीं, वो ठुड्डा ना भी मारे लंघे, सगों उनका पैर जे भुल भुलेखे भी रोड़े नाल अड़ जे तो सट तो राही नूं लगनी है। फिर कहंदे नहीं हरि दा जन इवें दा नहीं चाहिए कि ताकत वाला ठुड्डे मार जे तो हथ जोड़ के कहते मैं तो हरि दा जन, को कुछ कहते ही नहीं। तो जे कोई मारा आए तो माड़े नूं को सगों सट्टा मारे। हुंदा इस तरह जी। किते भी चले जाओ, चाहे सरकारी प्राइवेट किसी कंपनी दफ्तर च, चाहे गुरु घर च आ जाओ, हुंदा इस तरह ही है। हकीकत यही है। और बहुतात भी इस तरह की है। जदों कोई ताकत वाला सामने आए हाथ जोड़ के इन्नी निमरता कि मेरे वर्गा निमरता विच कोई है ही नहीं। कोई मातड़ आ जाए तो फिर कहते हैं भाई साहब तुसीं दे लो, क्योंकि उनकी परवाह नहीं ना, पैरों में जुत्ती नहीं। बाबा कबीर जी ने असल में समझाया तो सानू ये कुछ ही है। कहते कबीर रूड़ा होए रहो बाट का, तज बन का अभिमान। हरि दा जन इवें दा बन, रोड़ा बन जा, अंदर दा हंकार छड़ दे। पर फिर कहते ने रोड़ा हुआ तो क्या भया, पंथे को दुख दे। हर जन ऐसा चाहिए जो धरनी मैं खेह। कहते नहीं रोड़े वर्गा नहीं, रोड़ा तो माड़े नूं तंग करता है। खे वर्गा हो जाओ। मिट्टी ने किहड़ा किसी नूं तंग करना है। मिट्टी के उत्तों लंघ जे, चाहे कोई जुत्ती पाई है चाहे नहीं पाई, मिट्टी ने तकलीफ नहीं देनी। पर नाल बाबा कबीर जी फिर कहते हैं मिट्टी का उत्थे अर्थ निमरता है कि मिट्टी वर्गा हो जा।
पर कहते हैं कई बार मिट्टी में फिर जो हवा लगती है, बंदा हुंदा तो निमरता च है, फिर हवा लगती नाल तो कहते हैं भी तेरे वर्गा किहड़ा, तो जो हवा थोड़ी जी तेज चले वो मिट्टी उड़ के फिर सिर च पैंदी है। इवें दी निमरता नहीं चाहिए, कहते नहीं मिट्टी वर्गा भी नहीं चाहिए। कबीर हर जन ऐसा चाहिए जो धरणी मैं खेओ, कबीर खे हुई तो क्या भया। हुण कहते ने खे बन भी गई तो होया कि, ज्यों उड़ लग गए अंग। हर जन ऐसा चाहिए जो पानी सरबंग, फिर कहते नहीं जड़ी उड़ के सिर च पवे हवा लगन करके। रब का जल उवें दा नहीं होना चाहिए, पानी वर्गा होना चाहिए। हुण इन्हां दे विच एक एक गुण है, एक एक अवगुण है, पर इत्थे हर दे जल लई जिहड़े ने केवल आपां गुण दिखने ने। रोड़े विच गुण ये है कि ठोकरा जिहड़ा मर्जी मार जाए, ये गुण लेना है, पर अवगुण ये कि माड़े नूं तंग भी करदा है। मिट्टी का गुण यह है कि निमरता दे विच रहिंदी है, पर जो पासों तो हवा लगे फिर उड़ के सिर च पैंदी। हुण पानी दे विच भी एक गुण है ना, वो पानी नीवें पासे नहीं चलता है। हरी का जल ऐसा होना चाहिए जिवें पानी निमरता दे विच नीवें दे विच चलदा, हरी का जल निमरता विच रहे। पर नाल ही बाबा कबीर जी कहते ने पानी दे विच भी एक अवगुण भी है कि पानी ठंडा भी बड़ी छेती हुंदा ते गर्म भी बड़ी छेती हुंदा। तुसीं देखो ना अज जिवें धुप्प है, टंकियां का पानी जिवें उबालिया हुंदा है, दोपहरे बाद हथ नहीं लगता। हरे का जल इवें का नहीं होना चाहिए कि ताकत वाला आ जाए तो पानी ठंडे तरह ऐन ठंडा ही हो के पै जाए, मेरे वर्गा निमरता च कोई नहीं। तो जे कोई माड़ा आ जाए तो गर्म इन्ना होना कि भावें उन्होंने सारे के सामने चपेड़ भी मार दे। नहीं, हरी का जल पानी वर्गा भी नहीं होना चाहिए। कहते खे हुई तो क्या भया जो उड़ लग गए अंग। हर जन ऐसा चाहिए जो पानी सरबंग। ते बाबा कबीर जी फिर हुए किवें ते कहते पानी हुआ ता क्या भया सीरा ता होए। सीरा का अर्थ ठंडा, पानी तो तत्ता ठंडा होंदा, पर हरी का जल तत्ता ठंडा नहीं होना चाहिए, इक्को जिहा रहना चाहिए। फिर हुए किवें दा अखीर ते मुक्कदी गल बाबा कबीर जी कहते हैं कि कबीर पानी हुआ ता क्या भया जो सीरा ता होए। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। बस हरी का जल वो है जिहड़ा हरी नूं जप के हरी वर्गा ही हो जाए, परमेश्वर नूं जप के उहदे वर्गा हो जाए। सब तो पहलों हरी का जल है कौन? और गुरु तेग बहादुर महाराज जी कहते हैं कि हरी का जल कहते किनू ना, हरी का जल है कौन? सतगुर कहते हैं जो प्राणी निस दिन भजै रूप राम तह जान। जिहड़ा निस दिन उन्होंने भजदा है, सिमरदा, चित्ते विच रखदा है, वो राम का ही रूप है, रब का रूप है। कहते जो प्राणी निस दिन भजै रूप राम तह जान। फिर कहते ने हर जन हर अंतर नहीं। हरि दे जन ते हरि दे विच गुरु के सिखो कोई अंतर नहीं, फर्क नहीं। जन कहते उन्होंने कि हर जन हर अंतर नहीं। नानक साची जान। इस गल नूं सच्ची करके मन ली, सच्ची जान ली। और इस नूं धन गुरु कलगीधर पातशाह जी भी बचन करते हैं हर जन दुई एक है बिप विचार किश नाहे। जल ते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखै समाहे। हरि ते हरि नूं जपण वाले ते इस तरह ने जिवें जल ते जल की लहर है, इक्को ही है। हुण सब तो पहलों हरि का जल इक्को ही है। अगला बचन जिहड़ा क्या है कि जिहड़ा हरि दे गुण गाउण लग जे, ये सुभाविक रब ने खेड ऐसी बनाई है। फिर निंदक उनकी निंदा करते हैं, तो जे निंदक करन ते हरि का जन की करे जी? कहते जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावै। हरे का जन अपना गुण नहीं छड्डदा, अपने सुभाव नहीं छड्डदा। कोई निंदक निंदा करी जाए वो परवाह नहीं करता।
पर होवे हरि दा जन, अपनी थां ते सच्चा होवे ते निंदक जिन्नी मर्जी निंदा करे। हुण देखो, एक शब्द आपां वरतने निंदक, एक शब्द वरतने कि नुकता चीनी कड्ढण वाला, नुकत चीन भी कहने। नुकता वैसे फारसी का लफ्ज़ है। नुकता चीनी करने वाला बंदा ठीक है, असल में नुकता चीनी कर हो सकता है जिंदे कोल सियाणप है, जिंदे कोल अकल है। तो नुकता चीन वो नुकता चीनी करता भी इस संभावना के नाल कि ये नुकता चीनी करांगा, हो सकता है कि जिहड़ा कोई गलत चलता पे गलत ये ठीक हो जाए, वो ठीक करना चाहता है। पर निंदक का काम है उन्हें केवल गलती फड़नी है, अगले की गलती सुधारनी नहीं, वो फड़नी है तो गलती को फड़ के फिर छज च पा के छड्डना है। हुण निंदक ते नुकता चीनी दे विच बड़ा फर्क है। नुकता चीनी वाला बंदा असल विच सियाणप तो बिना, अकल तो बिना नुकता चीनी की जा ही नहीं सकती। हुण उदाहरण है छोटी जी, देखो नुकता चीनी किवें है कि मान लो हुक्मनामा लिया, उच्चारण दे विच मेरे को कोई गलती होगी, जिहड़ा निंदक है उन्हें वो गलती नोट करनी तो सीधा लै जाना दफ्तर च, ठीक है जी। तो जिहड़ा नुकता चीन है, जिहड़ा सियाणा है, उन्हें भी गलती नोट करनी है, पर उन्हें आके विचार करनी कि भाई साहब ये तुसीं इवें उच्चारण किया, इहदा उच्चारण इस तरह होना चाहिए। नुकता चीनी का मतलब है कि वो साढ़े अंदर सुधार लियाउण दा यतन करता है, पर निंदक जिहड़ा उन्हें केवल गलती फड़नी है तो फड़ के उन्होंने फिर दूसरे तक दसना कि फलाने ने अरदास दे विच गलती की, सेवादार ने राह दे विच पिया होया कागज नहीं चुकिया, उन्हें प्रसाद नहीं वरताया, बाहर गली तक नहीं दे के आया, निंदक ने यह काम करना है। हुण सतगुरु जी ने कृपा की, असीं भाई निंदक नहीं बनना, नुकता चीनी तो की जा सकती और करनी चाहिए जिथे जिथे समझ लगे। हुण नुकता चीनी ते जिहड़ी निंदा है ये आम शब्द वरत्या जाता है कि जिहड़ा नुकता चीन है उन्होंने छज कहा जाता है, तो जिहड़ी निंदा है वो छाननी की तरह है। देखो बीबियां इस गल नूं समझदियां, छज की करता है जी, निंदक बंदे ने कहना कणक माड़ी है, छानना ला दो, उन्हें कणक बाहर कड्ढी जानी, मोटी मोटी मिट्टी डंडला उत्ते रख लेनी ने, कणक नूं कढ देना, अपने कोल रखना ही नहीं। तो छज की करता है जी, छज दे विच पा के छट्टी जाती, उहदे विच जिहड़ी मिट्टी है, कट्टा है, डंडल ने, छज दे विचों वो बाहर कड्ढे जाते हैं कि जो गंदगी वो बाहर निकल जाए, उन्हें कणक नूं अपने विच रखना है। छाननी का काम है जिहड़ी सही चीज़ है उन्होंने बाहर कढ़ देना, तो जिहड़ी गंदगी वो अपने को रख लेनी, फोक अपने को रख लेना है। बस निंदक बिल्कुल इस तरह का है, उन्हें गुण लैना नहीं, गुण तो बाहर कढ़ देने ने, दूजिਆਂ ਨੂੰ दसन की लोड़ ही नहीं। जिहड़ी गलती है, जिहड़ी निंदा है, उन्होंने अपने को रख लेना कि फलाने ने यह गलती की। असल में गुरु साहब जी कहते हैं ये जिहड़ी निंदा है ये आउंदी कित्थों है जी, और सतगुरु जी ने पावन वचन भी कहे, ये निंदा का कारण है हौमै मैं, कि जदों तक ये है कि मैं कुछ हाँ, कि सौखे उदाहरण समझने वास्ते मान लो कि मैं कथा कर रहा, एक हौमे तो है ही ना, इतों तक ठीक है कि मैं कथावाचक हाँ, पर जदों मेरे बराबर तो कोई होर आ जाए, भावें वो माड़ी करे या चंगी करे, तो उत्थे हौमे आ जाए कि नहीं नहीं ये नहीं आना चाहिए। असल में वो हौमे तो उस हौमे के विचों फिर निंदा निकलती है, क्योंकि मैं क्या करना कि वो भावें कथा बड़ी चंगी करता हो, मैं सिर्फ उनकी गलतियां लभनियां ने और संगत तक दसनी है कि देखो ये इन्नी गलतियां करता है। ये हौमा है जितों ये निंदा पैदा होती है, और गुरु साहब ने कृपा की, हौमा कितों आई,
ये हुमै भी असल में कहते हैं हुमै रोग मनुख को दिना। ये हुमै का रोग भी रब ने आप ही मनुख को दिता, कोई अपने आप थोड़ी लैके आ गया। हुमै तो निंदा पैदा होती है, इस निंदा तो बचना किमें है। धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने एक पावन वचन किया है, कहते हरजन वो है कि जेड़ा उस्तत निंदा दो त्यागै। उस्तत की है कि सामने वाला भावें गलती भी करी जाए क्योंकि अपना है, तो दूजिया को कहना कि नहीं नहीं बड़ा ठीक करे, बड़ा ठीक कर रहे हैं, गलत नूं भी ठीक है कही जाना, ये उस्तत है। निंदा वो है कि जो भावें गलती चलो कर भी ले, गलती उन्होंने समझाने की बजाय दूजिया को दसी जानी, ये निंदा है। पर जिहड़ा हरजन है वो उस्तत निंदा दोवां नूं बिल्कुल छड्डदा है। उस्तत निंदा दो त्यागै खोजै पद निर्बाना। पर नाल गुरु साहब जी कहते हैं कि जन नानक यह खेल कठिन है बड़ी औखी गल कि बंदा निंदा भी ना करे, उस्तत भी ना करे तो करे की। क्योंकि उदों तक तो रोटी हजम नहीं होती जो तक 2-4 दिन निंदा कर न लईए, किसी की सिफत ना कर ली कि लगता कि अज चमचागिरी नहीं की कि जिवें हाजमा जो ठीक नहीं होया। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते हैं भी कहानी है बड़ी औखी। जन नानक खेल कठिन है किनू गुरमुख जाता। किसे गुरमुख विरले ने जानिया है, किनू गुरमुख जाना जिंदे ते गुरु की कृपा हो जाए। हुण सतगुरु जी ने जिथे सानू समझाया, कई बार इतिहास विचों मिथिहास विचों बहुत सारिया कहानियां साखियां मिल जांदियां ने, और जो ढुकदियां होण जितों भी सिक्ख्या मिलती होवे लै लेनी चाहिए। निंदक निंदा करे तो वो निंदा असल में जिंदी निंदा की जा रही है वो ठीक होवे अपने आप दे विच, ते फिर निंदा सुन भी हो सकता है जिहड़ा बड़ा वड्डा सूरबीर योद्धा होवे। क्योंकि निंदा माड़ा बंदा सुन भी नहीं सकता, उन्होंने पता कि मैं किते ना किते तो गलत है, मेरी निंदा हो रही है माड़ा। और निंदा धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने कृपा की कि वड्डा सूरबीर योद्धा होवे ते निंदा सुन भी हो सकता है। महात्मा बुद्ध उन्होंने जीवन में एक घटना आती है कि वो बिल्कुल बैठे ने और एक निंदक आया। निंदक ने आके वो सामने एक तो निंदा होंगी ना अगे पिछे करनी, सामने आके वो गाल कढ़ी कि मतलब जिन्ना को गंदा को बोल सकता वो सारा कुछ बोले। हुण किसी ने सामने आके गाला कढ़े बर्दाश्त कोई नहीं करता कि भावें मर जाइए तो या मार दी। पर महात्मा बुद्ध कहते बिल्कुल शांत बैठे, नाल दे चेलियां ने उठ के फड़न का यतन भी किया कि फड़ के लाइए ना सिक्का, बोलता किवें है। और महात्मा बुद्ध ने इशारा किया कि तुसीं बैठे रहो। वो गाला कढ़दा रहा, किन्ना कुछ चिर कढ़दा जी, 10 मिनट 20 मिनट अद्धा घंटा जो बोलिया बोलता गया। तो जो बोलना थोड़ा जिहा घट होया तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि भांडा खाली हो गया कि और कुछ कहना है। नहीं कहता बस मैं जो कुछ कहना सी कह दिता है। और महात्मा बुद्ध कहते हैं कि देख मेरे को एक भांडा हुंदा है जिंदे जो भिख्या पाउंदे ने, ते नाल ही उन्होंने समझाउंदे ने, नाल चेलियां नूं समझाउंदे ने कि हुण जे कोई भिख्या देण वास्ते आ जाए जां मैं किसी के घर भिख्या लैण जावां, ये तो देण वास्ते आया ना कुछ, तो जे मैं अपना भांडा मूँह तो ही मार दियां कि मैं लैनी ही नहीं, तो फिर दसो भिख्या किंदे कोल रहेगी। तो चेले भी कहते नहीं जिहड़ा देण वाला उनके हत्थ 'च रह जाएगी। बस कहते गाला देण वाला दे गया, मैं तो लई ही नहीं, मैं तो अंदर का भांडा ही मुद्दा मार दिता। वो गाला कढ़ण वाला देण वाला तो उनके कोल रह गया, असीं तो लिया ही नहीं कुछ। असल में जी निंदा है, निंदक जो निंदा करता है तो सुनता भी बड़ी वड्डी ताकत समर्था रखता हो तो सुन सकता है। और गुरु साहब ने कृपा की है कि भाई निंदा करनी नहीं चाहिए किसी की।
ये निंदक नूं समझाउंदे भी ने कि भाई निंदिया भली किसे की नहीं, मनमुख मुग्ध करन। ये निंदिया कैंसर नालों भी वड्डा रोग है। देखो कैंसर तो एक शरीर नूं खांदी ना, शरीर नूं खत्म कर दिंदी है, पर यह निंदिया वो रोग है केवल एक जन्म नूं नहीं, इन्हें कई जीवन जिहड़े ने खा जाने ने, तबाह कर जाने ने। और निंदा के पिछे जिहड़ा पै जावे, निंदक बन जावे, उन्होंने निंदिया तो उन्होंने पाप लगते प्यारे ने। पाप सतगुरु जी कहते हैं पाप बुरा पर पापी को प्यारा, पापी उन्हें नाल प्यार भी करता है। हुण गुरु साहब जी कहते हैं भाई निंदक वो कूड़ है, वो कैंसर है जिहड़ा तेरे आत्मिक जीवन को बर्बाद करेगा। इहदे तो बचना है कि निंदिया भले किसे के नाही, मनमुख मुग्ध करन। और नाल अगला बचन गया कि जे कोई निंदिया करता तो करी जाए, पर इन्नी गल चेते रखे, मुँह काले तिन निंदका, नरके घूर पवन, घूर नरक दे विच पैणगे। हुण सतगुरु जी ने सानू बाणी दे विच बहुत कुछ समझाया है भाई निंदिया भली नहीं, निंदिया नहीं करनी। एक इस तरह का साधु कहते उन्हें हथ में झाड़ू फड़ लिया, जंगल चो लंघ के जाना सी, तो पूछा करना कि कहते राह में कंडे बड़े ने, और एक कंडे निंदका नूं किया गया। राह में कंडे बड़े ने, उतों लंघना है, झाड़ू नाल अगों अगों साफ करता जावांगा, लंघ जाऊंगा। हुण वेखण वाला वेख के हसे। वो जो वापस आया 2-4 घंटे बाद झाड़ू लैके, तो पूछा तू रस्ता साफ करके गया सा, कंडे साफ हो गए? कहता कित्थे हो गए? कि अगों 4 को साफ करना सा, पिछों 10 होर डिग जाते सन, किक्कर ही बड़े ने। हुण उन्हें को जिहड़ा जवाब दिता, कहता कंडे झाड़ू नाल साफ नहीं होने, ये रब दे पैदा किए हुए ने, भई निंदक कंडियां की तरह ने। जे तू इन्हां दा सफाया करन जाएगा, एक का करेगा तो 10 होर पैदा होंगे। कंडियां ने साफ नहीं होना, तू लंघना है ना, फिर करांगी कंडियां दे विचों लंघ के जावां किवें? वो कहता कि जुत्ती बना चमड़े दी सख्त, थल्ला सख्त होवेगा ना, तो कंडियां दे उत्तों आराम नाल लंघ जे, कंडियां दे मूँह तोड़ के लंघ जाएगा। और निंदक बिल्कुल इस तरह के ने। निंदका ने निंदिया करनी है, तो अपने अंदर जिहड़ी जरण शक्ति है, जिहड़ा अंदर दा हिरदा है, उन्होंने मजबूत जोड़े की तरह बना कि निंदक निंदिया करी जाण, पर उन्होंने निंदिया के बोल तेन चुभण ही ना, अंदर नूं मजबूत बना। हुण सतगुरु जी ने बाणी दे विच बड़े प्रमाण दिते और बहुत थावां सानूं समझाया है, निंदिया भई है माड़ी करनी नहीं चाहिए। और बाबा कबीर जी कहते हैं कि निंदक ने निंदिया करी जानी है, और संत वो जोड़ा बना के अपने राह ते चलता रहे कि कंडियां की तरह वो भावें राह दे विच आउण पर चुभन ना। किवें जी? हर जन अपना गुण ना गवावे, तो बाबा कबीर जी कहते हैं कबीर संत न छोड़ै संत, जो कोटक मिले असंत। असंत नास्तिक बंदे कंडियां की तरह करोड़ों ही भावें क्यों ना मिल जाए, पर संत ने अपनी संतगिरी छड्डनी नहीं, उनका सुभाव ही बनया हुआ है। कबीर संत न छाड़ै संत, जो कोटक मिले असंत। मैं नागर भयंगम बेड़ियो, तां शीतलता नात जंत। उदाहरण नाल दिती, कहते हुण चंदन का रुख है, उन्होंने आके सप चिंबड़ जाए, चिंबड़ते ही ने, चट्टी जाए, सप दे विच जहर है। पर चंदन को परवाह नहीं कि तुसी जिन्ना मर्जी चट्टो, जिन्ना मर्जी जहर छड्डो, मेरा काम है ठंडक देना, मैं ठंडक तुहानूं भी दई जानी है। बस हर जन का सुभाव ऐसा है कि निंदक ने निंदिया करनी है, हर जन ने फिर भी वो निंदक के विचों भी वेख के उनके गुण गाई जाने ने। किवें? बंदा निंदिया करता होवे, सामने खलो के करता होवे, गालां भी कढ़दा होवे, ते हर जन उनके विचों भी रब नूं वेखे।
उरे पावन वचन आपां साझा कीता कि खेड है बड़ा औखा, पर हरि दे जाने खेड खेड लेंदे ने, समझ भी आ जाती है। तो किवें उहदे विचों देखदे ने कि गुरु साहब ने समझाया है, कहंदे जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण ना गवावै रहाओ। उनका गुण की ते गवाउंदा क्यों नहीं? कहंदे जो किश करे सो आपे स्वामी, हरे आपे कार कमावे। हरे दे गुण गाउण वाले नूं भरोसा हुंदा है कि जो कुछ करदा वो आप ही कर रहे। जे गाला भी कढ़ रहे, थोड़ी कढ़ रहे, तू ही कढ़ रहे। कोई सौखा काम है? इनू तो सतगुरु जी कहते हैं भगतां की चाल निराली, बड़ा औखा है। जन नानक ये खेल कठिन है, ये चाल बिल्कुल निराली है, क्योंकि भगत इस गल नूं जानते हैं कि जो कुछ करे सो आपे स्वामी। निंदक निंदा करते नहीं, ये जो कुछ कर रहे तू आप इन्हां तों करा रहे हैं। हरे आपे कार कमावे, जो भी काम कर रहे हैं करा रहे, करते रब आप ही रहे हैं। हर आपे ही मत देवै स्वामी, हरे आपे झगर, हरे आपे बोल बुलावै। और हरे दा जन कहता कि रब आपे इन्हां नूं मत देगा। वो मत सब नूं दिंदा है, इन्हां नूं इवें दे दित्ते कि तुसीं बोली चलो। हरे आपे बोल बुलावै, बोल तो आप ही बुलाउंदा है, पर हुण ये गल कहेगा तो वो जिंदे विच हरि वसिया होए, जिंदे विच हरि दा नाम है, जिहड़ा हर जन बन गया है। अगले पते फिर कृपा की। हर आपे पंच तत्त विस्तारा, विच धातु पंच आप पावै। रब ने, परमेश्वर ने ये पंज तत्तां का विस्तार आप ही किया हुआ है। हुण जे कोई निंदक है, चाहे कोई संत है, चाहे कोई हरि दा जन है तो सब दे विच पंज तत्त ही ना। और पंज तत्त आप जी जानते हो, हवा, पानी, आकाश, धरती, अग। ये पंज गुण तो सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ही ने ना। पंज तत्तां तो विस्तारत आप ही किया है। फिर इन्हां पंजां तत्तां दे अगे पंज गुण भी आप सब दे विच पाए, विच धातु पंच आप पावे। क्योंकि हवा का अपना गुण है, पानी का गुण है, रस। ये पंज तत्त ते पंज तत्तां दे एक एक गुण ये रब ने आप ही सारिਆਂ दे विच पाए हुए हैं। और हर जन इस गल ते भरोसा करके कहता है कि जन नानक सतगुरु मेले आपे, हर आपे झगर चुकावे। भी इन नाल कहदा झगड़ा वो तो आप ही कृपा करके हर जन नूं अपने नाल मिला लैंदा है। और जिहड़ा हर जन हो जाता है ना, उनके अंदर किसी तरह का झगड़ा आ भी जाए। झगड़े का की अर्थ है कि दुविधा, कलेश। वो फिर प्यार दे विच इक्को गल कहंदा है। बाबा कबीर जी ने पावन वचन कहे ने कि जो तुम अपने जन सो काम, कि रब जी जे तेनू अपने जन दे नाल कम है ना। हुण असीं कहने कि सानू रब नाल कम है, असीं जन बनना है, पर जिहड़े जिन्हां नूं भरोसा कहंदे जे तेनू कम है रब्बा, ये जन दे तेरा मैं बन गया। तो फिर झगड़ा एक नबेरू राम, जो तुम अपने जन सो काम। साडा एक झगड़ा नबेड़ो। तो इत्थे गुरु साहब जी कहते हैं झगड़ा जिहड़ा मर्जी होवे वो रब गुरु नबेड़दा है। तो बाबा कबीर जी नूं पुछ लिया तुहाडा झगड़ा किहड़ा है? वो कहते समझ नहीं आती कि तीरथ बड़ा कि हर का दास। मेरा झगड़ा तो है कि मैनूं ये दसो तीरथ वड्डा कि जपण वाला वड्डा है। और सतगुरु जी कहते हैं झगड़ा भाई किसी भी तरह अंदर होवे, जिन्हों गुरु कृपा करके आप अपना जन बना के मेल लवे, उन्होंने सारे झगड़े अंदरों आप खत्म करता है। होइयां भुल्लां दी खिमा। आओ एक दो मिनट होर रसना दे नाल हाजरी लवाइए, फिर समाप्ति है जी। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।